अगर रोजगार की मुद्दा पर काफी प्रखर तरीका से मोदी जो है रोजगार की मुद्दा को उठाने का काम किया। मोदी जी पिछली लोकसभा में 300+ सीट जीते हुए अभी 240 पर आकर के अटके हुए हैं। तो हो सकता है कि बिहार में सिलेबस की समझ, जैसे आप बिहार एसएससी का तैयारी करते हैं, बिहार एसएससी के सिलेबस को अच्छे से समझिए, यूपीएससी का तैयारी करते हैं उसके सिलेबस को अच्छे से समझिए, बिहार पुलिस का तैयारी करते हैं सिलेबस को अच्छे से समझिए, बिहार एसआई का तैयारी करते हैं उसके सिलेबस को अच्छे से। पानी में दूसरी बहाली को लेकर क्या सूचना रही है कब तक देखिए, आपको 20,391 का तो अगस्त में परीक्षा संभावित 1 अक्टूबर 2023 को जो परीक्षा हुआ था, इसका पेपर लीक हुआ है, इसको लेकर के परीक्षा स्थगित हुआ। दोनों सीटिंग का क्वेश्चन जो है आपको बाहर आया, उसी क्वेश्चन को आधार बना करके जो है खासतौर पर बिहार और उत्तर प्रदेश में जो एनडीए को क्षति हुआ है उसका मेन रीजन है आपको युवा में आक्रोश, जिस वजह से आप देख रहे होंगे कि बिहार के भीतर हुई आपको रोजगार को लेकर के ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है बार-बार ये बात बोला जा रहा है कि 10 लाख जब इस प्रकार से चुनाव में साफ सुथरा ढंग से कंप्लीट करवाया जा रहा है, या एक पेपर जिसमें 10 लाख 15 लाख युवा मात्र बैठे हैं, यहाँ पर 64.2 करोड़ मतदाता भाग ले रहे हैं, उस चुनाव को इतना बेहतरीन ढंग से कंडक्ट करवा लिया जाता है, लेकिन परीक्षा में आप देखते हो कितना विद्यार्थी बैठा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉक में हूं आदेश। बिहार में नौकरियों की बहार आने वाली, और आपको बता दें 2020 विधानसभा और 2024 लोकसभा में महागठबंधन और खासकर राजद के नेता तेजस्वी यादव के द्वारा लगातार रोजगार के मुद्दे को उठाया गया। और आप देखिए कि जैसे ही मोदी सरकार तीसरी बार बनी, बिहार में नौकरियों को लेकर लगातार सूचनाएं दी जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले हम 10 लाख सरकारी नौकरी देने के बाद ही चुनाव में वोट मांगने हैं। हमारे साथ हैं रोशन आनंद सर हैं, आप इनको जानते होंगे, दरोगा गुरु के नाम से फेमस हैं। और बता दें कि इन्होंने ही बोला था कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव को लेकर कि उनका फोकस रोजगार पे है। हो सकता है कि अब तेजस्वी यादव के मुद्दे को ही अब एनडीए सरकार अपने हाथों में लेना चाहती है। बहालियां कैसी होंगी, कब आएंगी, कितना सीट होगा, परीक्षा कब तक होगा, सभी पर चर्चा करेंगे रोशन सर। सबसे पहले आपका एक बयान बड़ा ही वायरल हुआ, हमारे चैनल पर भी लोग आप लोग देखा सर, जिसमें आपने तेजस्वी यादव की प्रस्तावित की, उन्होंने रोजगार के मुद्दा को पूरे राजनीति का केंद्र बिंदु बना दिया। और क्या सर आप उसी का परिणाम देख रहे हैं कि अब बिहार सरकार लगातार रोजगार को लेकर घोषणा पर घोषणा करते जा रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है बिहार में किसी भी प्रकार का बड़ा उद्योग नहीं, बिहार के शिक्षित युवाओं के लिए सरकारी नौकरी के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। बिहार में जो शिक्षित युवा है वो सरकारी नौकरी को काफी ज्यादा आकर्षित होते हैं। और पिछले कई वर्षों से, जैसे 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव हो, फिर 2024 का लोकसभा चुनाव हो, इसमें आप देखिए होंगे कि तेजस्वी यादव रोजगार की मुद्दा पर काफी प्रखर तरीका से उन्होंने जो है रोजगार की मुद्दा को उठाने का काम किया। और यही जो 2024 के 18वीं लोकसभा चुनाव का परिणाम आया है, इसमें किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, गठबंधन की सरकार है। तो खासतौर पर बिहार और उत्तर प्रदेश में जो एनडीए को क्षति हुआ है उसका मेन रीजन है आपको युवा में आक्रोश, जिस वजह से आप देख रहे होंगे कि बिहार के भीतर हुई आपको रोजगार को लेकर के ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है बार-बार ये बात बोला जा रहा है कि हम 10 लाख नौकरी देंगे। इससे पहले जो है नौकरी को लेकर उतना ज्यादा बात नहीं होता था। हम ये सारे तेजस्वी यादव को बिहार के परिप्रेक्ष्य में निश्चित तौर पर देना चाहेंगे, और हर किसी को देना चाहिए। जो सच है वो सच है कि उन्होंने जो है रोजगार को, बिहार में रोजगार को, सरकारी नौकरी को मुद्दा बनाया। और यही वजह है कि आज के डेट में बिहार बीजेपी वो भी जो है सरकारी नौकरी को लेकर के बात करने लगा। पहले सरकारी नौकरी को लेकर के बात नहीं किया जाता था, तो बिहार में सरकारी नौकरी को मुद्दा बनाने में तेजस्वी यादव का जो काम तो है कोई शक नहीं है। और बिहार में वैकेंसी का प्रमाण, इसके पीछे रीजन ये है कि 2025 में बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो निश्चित तौर पर जो है इस प्रकार से अगर मान लिया जाए तो वैकेंसी नहीं आता, तो इस प्रकार से मोदी जी का
मोदी जी पिछली लोकसभा में 300 प्लस सीट जीते हुए अभी 240 पर आकर के अटके हुए हैं, तो हो सकता है कि बिहार के स्थिति का वो यहाँ हो जाए। तो यही वजह है कि बिहार में नौकरी को लेकर के देखा जैसे ही 18 लोकसभा चुनाव का परिणाम सामने हुआ है, उसके ठीक बाद से जो है सरकारी नौकरी को लेकर के पेपर में, मीडिया में हर तरह की बयानबाजी जो है आपको शुरू हो गई है। तो ये एक सुनहरा अवसर है बिहार की विद्यार्थियों के लिए कि जो आगे वैकेंसी आना है। बिहार पुलिस में लगभग 45,000 के आसपास वैकेंसी आनी है, बिहार दरोगा में आपको 2,000 के आसपास वैकेंसी आनी है, टीचर में लाखों में वैकेंसी आनी है। तो बिहार के शिक्षित युवाओं के लिए बेहतरीन मौका है, इसका आप लाभ उठाएंगे। सर एक और प्रश्न, कल ही एक सर बहुत अहम फैसला लिया गया, पेपर लीक को लेकर जो है कानून को लागू किया, नौकरियों की बहार आने वाली है, युवाओं को मौका मिलने वाला है। सर पेपर लीक कंट्रोल करना ये कितना जरूरी है? अगर सर ये कंट्रोल नहीं होगा तो फिर युवाओं को नहीं पाएगा मौका। नहीं, ये जो पेपर लीक होता है, देखिए यूपीएससी भी परीक्षा कंडक्ट करवाता है, यूपीएससी का कभी सुने पेपर लीक नहीं, आईआईटी भी पेपर कंडक्ट करवाता है, कभी सुने पेपर लीक हुआ? एक बार हुआ 1996-97 में, और जिस रोज पेपर हुआ उसके ठीक अगले दिन जो है निर्णय लिया गया, परीक्षा कैंसिल किया गया और दोबारा पेपर करवाया गया। आईआईटी के इतिहास में भी एक बार पेपर लीक हुआ है, नीट में तो पेपर लीक नहीं होता था, लेकिन इस बार रल्ले से पेपर लीक हुआ है। तो पेपर लीक अभी के डेट में बहुत बड़ी समस्या है। और पिछले दिनों एक पेपर पढ़ रहे थे, पिछले 10 साल में लगभग में, पिछले 10 साल में संभवतः जो है 40 से अधिक परीक्षा के पेपर लीक हुए, वो भी बड़े एग्जाम के जो है क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है। तो ये तो ईमानदारी से मेहनत करने वाले छात्रों के साथ धोखा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। देखिए एक स्टूडेंट कितना मेहनत करता है, कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ता है उसको। एक तो सबसे पहले घर से बाहर रहना पड़ता है, तैयारी के लिए घर से बाहर रहना पड़ता है, सारा कुछ स्वयं से करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। और इसके बाद अगर पेपर लीक हो जाए, कोई 25 लाख 30 लाख में पेपर खरीद करके पास कर जा रहा है और मेहनत का युवा जो है ऐसे ही रह जा रहे हैं, तो ये तो नहीं होना चाहिए। और हमारा शुरू से मानना है कि शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार एकदम से बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए, ताकि जो मेहनत का युवा है, जो उसके वाजिब में जिम्मेवार है, उसको मिलना चाहिए। और जो वाजिब में जिम्मेवार नहीं है उसको क्यों मिले? जैसे नीट का पेपर लीक हुआ है, जो डॉक्टर सब बन के जाएगा वो क्या करेगा बताइए? लिवर की जगह किडनी निकाल देगा, किडनी की जगह लिवर निकाल देगा। इस प्रकार का चीज तो नहीं होना चाहिए। पेपर लीक अभी के समय में बहुत बड़ी समस्या है, और सरकार अगर चाहेगा तो पेपर लीक नहीं होगा। थोड़ा बहुत जो है सरकार के लोगों का भी योगदान होता है, इसमें कोई शक नहीं है। और बिना सरकार के लोगों के योगदान के पेपर लीक हो ही नहीं सकता है। आप देखते होंगे कि अगर किसी रोड से प्रधानमंत्री को गुजरना है तो वो रोड रातों रात जो है चमकने लगता है। और देखिए अभी आपको इलेक्शन हुआ है, लोकसभा चुनाव हुआ है, पंजीकृत मतदाता 96.8 करोड़, जिसमें मतदान किया है 64.2 करोड़। 64.2 करोड़ लोग जो है मतदान किया है, और इस चुनाव को जो है कितना बेहतरीन ढंग से जो है कंप्लीट करवा लिया गया। क्या किस प्रकार से चुनाव में साफ सुथरा ढंग से कंप्लीट करवाया जा रहा है? क्या एक पेपर जिसमें 10 लाख 15 लाख युवा मात्र बैठे हैं, यहाँ पर 64.2 करोड़ मतदाता भाग ले रहे हैं, उस चुनाव को कितना बेहतरीन ढंग से कंडक्ट करवा लिया जाता है। लेकिन परीक्षा में आप देखते होंगे कितना विद्यार्थी बैठा, किसी परीक्षा में 5 लाख बैठा, जैसे बिहार एसआई 6 लाख 7 लाख विद्यार्थी बैठता है, बिहार पुलिस 10 लाख 15 लाख विद्यार्थी बैठता है, बिहार एसएससी 25 लाख के आसपास विद्यार्थी बैठा है, 23-24 लाख विद्यार्थी बैठा है। 10-15 लाख 20 लाख स्टूडेंट परीक्षा दे रहा है, क्या उसको सही से कंडक्ट नहीं करवाया जा सकता? निश्चित तौर पर करवाया जा सकता है, लेकिन जो है तो सरकार के ढीलापन की वजह से जो है ये हो जाता है। अगर सरकार सख्त हो जाए तो एक पत्ता तक नहीं हिल सकता है, और पेपर काफी शानदार ढंग से हो जाएगी। देश के भीतर बहुत सारा ऐसा परीक्षा होता है जो नीट एंड क्लीन होता है, जब बहुत सारा ऐसा परीक्षा होता है जो नीट एंड क्लीन होता है, तो जिसमें धांधली होता है, क्या वो नीट एंड क्लीन नहीं हो सकता है? एकदम हो सकता है, निश्चित तौर पर हो सकता है। सर आप बहालियों पर आते हैं। सबसे पहले सर 21,391 सिपाही भर्ती अगस्त में परीक्षा लेने की बातें चल रही है सर,
क्या कहेंगे जो छात्र पिछली बार परीक्षा दिए पेपर लीक हो गया, इस बार सर उनको क्या कहेंगे? और सर सिपाही में दूसरी बहाली को लेकर क्या सूचना आ रही है और कब तक आने वाली है? देखिए, आपको 20,391 इसका तो अगस्त में परीक्षा संभावित है। अब देखिए हो पाता है या नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत सारे परीक्षा हाल फिलहाल में होने के पेपर लीक की वजह से जो है उसको स्थगित कर दिया जा रहा है। लेकिन एक संभावना है कि बिहार पुलिस का परीक्षा 7 अगस्त के आसपास से जो है आपको शुरू हो जाए। 31 अगस्त। तो अच्छा है, अगर परीक्षा हो जाता अच्छा है। जो विद्यार्थी बिहार पुलिस बनने की सपना रखते हैं, जिनको सच में बनना है, जो मेहनत कर रहे हैं, वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, और जो लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं उन्हीं का रिजल्ट होगा। जो मेहनत नहीं कर रहे हैं उनका रिजल्ट कहाँ से होगा? और एक बार पेपर लीक हुआ है, परीक्षा स्थगित हुआ है, तो दूसरी बार जो है पेपर साफ सुथरा होनी चाहिए, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। और पेपर अगर साफ सुथरा होता है तो जो वास्तविक तौर पर मेहनत करने वाले लोग हैं उन लोगों का रिजल्ट होगा। और जो लोग इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसको हम एक दिशा निर्देश देना चाहेंगे कि 1 अक्टूबर 2023 को जो परीक्षा हुआ था, जिसका पेपर लीक हुआ है, जिसको लेकर के परीक्षा स्थगित हुआ, दोनों सीटिंग का क्वेश्चन जो है आपको बाहर आया, उसी क्वेश्चन को आधार बना करके जो है आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए और लगभग पैटर्न जो है परीक्षा में वही तो 23,391 वाले छात्रों को यह संदेश देना चाहेंगे। और दूसरा 45,000 के आसपास वैकेंसी जो है आपको आप मान करके चलिए वो जल्दी आ जाएगा, या फिर हो सकता है कि सरकार ये भी निर्णय ले सकता है कि इसी वैकेंसी में चीजों को ऐड भी होना चाहिए, ये भी हो सकता है, एक संभावना है। लेकिन ज्यादा चांस ये है कि अलग से नोटिफिकेशन है। तो आपको जो 45,000 के आसपास सिपाही का वैकेंसी आना है, उन छात्रों उसका जो तैयारी करेंगे छात्रों से तो हम यही करना चाहेंगे कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको आधार बना करके जो है आप अपनी तैयारी को आगे करें। सर दरोगा क्या कहते हैं 1275 फिजिकल खत्म हो गया सर, और नए दरोगा बहाली को लेकर सर है पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से भी खबर आ रही है, फिर से सरकार के द्वारा भी सर गृह विभाग में बहुत सारे वीडियो द्वारा बताया जा रहा है। सर 1275 का रिजल्ट क्या सर जून में संभावित है, और सर अगला बहाली कब तक है? देखिए, आपको आप मान के चलिए जुलाई जून लास्ट में 30 जून के आसपास कुछ लोग बोल रहे हैं कि मेरिट आ जाएगा, 1275 वालों का मेरिट आ जाएगा। लेकिन अब देखिए आ पाता है या नहीं आ पाता है, लेकिन ये फिक्स जुलाई में मेरिट आ जाएगा। जुलाई में 1 जुलाई को आ जाए, 10 जुलाई को आ जाए, 15 जुलाई को आ जाए, जुलाई में तो मेरिट आना ही आना। और जुलाई में जैसे मेरिट आ गया, मेरिट आने के बाद नोटिफिकेशन कभी भी दिया जा सकता है। जुलाई अगस्त में आप मान करके चलिए 2000 पदों के लिए जो है एसआई का वैकेंसी जो है जुलाई या अगस्त में नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है। और जिस प्रकार से जो पिछला पैटर्न रहा है, दिसंबर में प्रीलिम्स लेना, फरवरी मार्च में मेंस लेना, फिर अप्रैल मई में फिजिकल लेना, यही प्रक्रिया जो है आपको इस वैकेंसी में चलेगा। तो जुलाई अगस्त में आप मान के चलिए 2000 आने की संभावना है। सर अंतिम सर नौकरी को लेकर सर बीएसएससी यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग, उनकी इंटरेस्ट है सर परीक्षा कब होगा सर? क्या ये भी पंचवर्षीय योजना बनेगा? और सर दूसरा प्रश्न इसी में है सर, कुछ दिन पहले पेपर में आया था 25,000 सीजीएल के लिए बहाली है सर, क्या है इसमें सत्यता क्या है, रियलिटी कितना है सर इसकी तरफ? बिहार एसएससी के विषय में हम कहते हैं इसका कोई माय बाप नहीं। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि बिहार एसएससी इंटर स्तरीय 2014 में जो वैकेंसी है वो क्लियर हुआ है 2021-22 में क्लियर हुआ है। और उसमें भी परीक्षा प्रीलिम्स करवाने के लिए आंदोलन करना पड़ा, जिसमें छात्र जिसमें छात्र नेता दिलीप की जो है आपको हर स्टेट में आंदोलन किया, उनका उस परीक्षा को कंडक्ट करवाने में बहुत बड़ा योगदान है। प्रीलिम्स में धरना प्रदर्शन किए, तब जाकर के प्रीलिम्स हुआ, फिर मेंस में वही हुआ, रिजल्ट में वही हुआ, सब चीज में वही हुआ। बिहार एसएससी का हम तो कर रहे हैं कोई माय बाप नहीं है, लेकिन हाँ एक संभावना है कि आप देखिए फॉर्म में करेक्शन अभी तक करवाया जा रहा है, बताइए वो परीक्षा को कंडक्ट कर रहा है आप महीना, तो उसके विषय में कुछ भी टीका टिप्पणी करना हम उचित नहीं समझ रहे बिहार एसएससी बोर्ड को लेकर के, काहे कि उसका कोई ना डेट फिक्स है, कुछ है ही नहीं, कभी भी हो सकता है। लेकिन एक संभावना है कि हमको जानकारी हो सकता है हम गलत भी हो जाए। जहाँ तक हमको जानकारी है बिहार एसएससी का एग्जाम जो है
नवंबर में प्रीलिम्स होने की संभावना है। जहाँ तक हमको जानकारी है, हो सकता है हम गलत हो जाए, लेकिन अक्टूबर नवंबर में प्रीलिम्स होने की संभावना है। और जो CGL कोड वाली बात है, वो वैकेंसी होना है। 25,000 सीट रहेगा। नहीं, उतना सीट 25,000 सीट नहीं रहेगा। सीट बहुत ज्यादा बोला जा रहा है, सीट कम रहेगा लेकिन वैकेंसी। सर इतना लंबा चौड़ा बहाल है सर, छात्रों को ये अंतिम मैसेज आप क्या देना चाहेंगे सर 2025 तक के लिए? उसके बाद कोई भरोसा नहीं है, उसके बाद क्या होगा सर? देखिए, छात्रों को हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि सिलेबस की समझ, जैसे आप बिहार SSC का तैयारी करते हो, बिहार SSC के सिलेबस को अच्छे से समझिए। UPSC का तैयारी करते हो, उसके सिलेबस को अच्छे से समझिए। बिहार पुलिस का तैयारी करते हो, सिलेबस को अच्छे से समझिए। बिहार SI का तैयारी करते हो, उसके सिलेबस को अच्छे से समझिए। सबसे पहला विद्यार्थी को सिलेबस को समझना चाहिए, और सिलेबस को समझ के कम से कम 2, 3, 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको आधार बनाकर विद्यार्थी को तैयारी करना चाहिए। अगर ये 2 काम करके विद्यार्थी तैयारी करता है, तो बिहार में जिस प्रकार से वैकेंसी अभी आना है, निश्चित तौर पर 2025 तक वो सेटल हो जाएंगे, उनको पक्का सरकारी जॉब मिल जाएगा। तो 2 चीज को ध्यान में रखना है, सिलेबस की समझ और क्वेश्चन बैंक को आधार बनाते हुए तैयारी करना है, और बुक सीमित रखना है। जैसे होता है कि उनमें बहुत सारा बुक है, ये पढ़े वो पढ़े वो पढ़े, कोई नहीं पढ़ पाता। सीमित बुक रखना है, और सीमित बुक से ही आप अपनी तैयारी कीजिए। और जो है, अगर तैयारी हो जाता है 50 से 60% तैयारी हो जाता है, तो आप सीट लगाना शुरू कर दीजिए। अब ये नहीं कि तैयारी करना शुरू किए, सीट लगाना शुरू किए, नहीं। 50 से 60% अगर आपका तैयारी हो जाता है, तब आप सीट लगाना शुरू करिए। ये भी मेरा तो रोशन आनंद सर थे, और सारे एग्जाम के बारे में उन्होंने बताया, और साथ साथ ये भी इनका कहना है कि बहुत ही सुनहरा अवसर आने वाला है 2025 तक। जितने भी युवा हैं, जो एग्जाम जितना चर्चा होगा उसमें अगर योग्य है उस परीक्षा देने के लिए, तो उनको कमर कस देना चाहिए। और जो ट्रिक बताया इन्होंने कि सिलेबस पढ़ें, कम किताब रखें, और क्वेश्चन बैंक को देखते रहें, मेहनत करें। 1.5 साल आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसमें आप अपने बेरोजगारी का धब्बा हटा सकते हैं। आगे भी सबसे बात करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें।